प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। देखिए, अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस सीखना जरूरी है, इसलिए हम टेंस सीखते हैं और सीखते रहेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम करेंगे टेंस का एनालिसिस, यानी टेंस को समझेंगे एक अलग दृष्टिकोण से। यानी मैं आपको टेंस के बारे में 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते, और ये बात जानने के बाद टेंस के बारे में आपकी समझ बढ़ जाएगी। तो देखते हैं ये 5 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात, टेंस का अर्थ क्या होता है। यानी बहुत से लोगों को आज भी टेंस का सही अर्थ नहीं पता होता है, तो हम सही अर्थ जानेंगे। दूसरी बात है, टेंस कितने होते हैं। टेंस 2 होते हैं या 3 होते हैं। अक्सर हमने सुना होगा, अक्सर क्या है ही है कि हम टेंस 3 पढ़ते हैं, लेकिन इस पे भी हम एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में टेंस 2 है या 3 है। यानी आज के वीडियो में काफी नई नई जानकारी आपको मिलने वाली है। और तीसरी बात, टेंस के अंदर आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मेन रोल होता है, तो हम ये समझेंगे कि टेंस के अंदर, टेंस का जो सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब तो क्या करती है और मेन वर्ब का क्या रोल होता है। अगली बात है, टेंस विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो टेंस के बारे में कंप्लीशन कर लिया, यानी संपूर्णता के साथ टेंस को समझ लिया कि टेंस है क्या, कैसे पढ़ना चाहिए। और अगली बात है, सबसे जरूरी 5 टेंस। देखिए, टेंस कुल 12 है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि 12 के 12 टेंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, यानी कि सब के सब बराबर काम नहीं आते। तो सबसे 5 सबसे जरूरी टेंस कौन से हैं जो तो कम से कम हमको सीख लेने चाहिए। हालांकि बातें 5 ही थी, लेकिन एक सबसे लास्ट बात और बताऊंगा जो बहुत काम की होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बहुत नई नॉलेज है, स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली बात, हाँ, टेंस का अर्थ क्या होता है। तो अक्सर हमारे टीचर बताते हैं कि टेंस का अर्थ होता है, टेंस का अर्थ होता है काल। फिर जब बच्चों को काल समझ में नहीं आता तो फिर वो बताते हैं कि टेंस का मतलब समय होता है, और वो कहते हैं कि समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये बताते हैं। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये रॉन्ग है। टेंस का अर्थ अगर समय होता, काल होता, तो फिर हम इस तरह से पढ़ाते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है। तो बताओ, ऐसे पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते ना। तो टेंस का असली मतलब होता है क्रिया का काल, क्रिया के होने का काल, क्रिया के होने का समय। अब देखिए, मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, माना कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने इसके जवाब में आपको बोला कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। इसका मतलब है कि मैं इस समय, नाउ होता है इस समय, मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। अभी पूरा क्या है जो मैंने यहां पे लिखा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है जिसके बारे में, जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी। तो मेन चीज होता है सेंटेंस, जिसके माध्यम से हम जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जो हम कहते हैं, कोई बात बताते हैं, वो बात सेंटेंस के माध्यम से हमारे सामने आती है। अब जो सेंटेंस है, जो बात कही गई है, उसके अंदर एक समय जरूर होगा कि जो बात है ना वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। अब ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर हमें टेंस खोजना है। तो टेंस कहाँ है, यानी मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उसमें समय क्या है, उसमें समय है एम, हूं। इस एम की वजह से मैंने बोला हूं, पढ़ रहा हूं। तो आपके दिमाग में क्या मैसेज गया? अच्छा, प्रेजेंट की बात है, ये प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। तो टेंस ने क्या बताया? क्रिया के होने का समय। अब देखो, अब रीडिंग भी तो वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। रीडिंग ने क्या किया, वो कॉन्सेप्ट अगली स्लाइड में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब क्या करती है। आप तो ये समझो, टेंस का मतलब है कि किसी सेंटेंस के अंदर क्रिया के होने का समय बताना। और ये बात हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों मिलके हमें बताती है। इसके अलावा एक चीज और है जो और भी अच्छे से स्पष्ट करती है टाइम को। मतलब कह रहा हूं ना, टेंस का एनालिसिस करेंगे तो टेंस का मतलब होता है क्रिया के होने का समय। टेंस का मतलब काल मत बोलना, टेंस का मतलब होता है क्रिया के होने का समय। यानी जो भी सेंटेंस, जैसे मैंने यहां पे लिखा, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया कि मैं कल दिल्ली गया था। ठीक है, मैंने अपने बारे में एक जानकारी दी आपको कि मैं कल दिल्ली गया था, ये बात मैंने आपको बता दी। अब ये बात है, मतलब जो सेंटेंस है उसमें टेंस है, और टेंस कहां पे? यहां पे है। इसका मतलब है गया था। अब ये जो क्रिया हुई जाने की, इसका समय है पास्ट, जो किसने बताया? वेंट ने। ये जो क्रिया हुई पढ़ने की,
कब हुई? प्रेजेंट। किसने बताया? एम ने। तो टेंस हमेशा हमें सेंटेंस के अंदर समय की जानकारी देता है, बस इतनी सी चीज है टेंस। ठीक है, तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। टेंस का मतलब होता है किसी सेंटेंस के अंदर क्रिया के होने का समय प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अभी मैं कहूं कि आई विल गो टू आगरा टुमारो, तो मैंने आपको एक जानकारी दी कि मैं कल आगरा जाऊंगा। मेन बात है जानकारी, मेन बात है सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एक समय है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो इसमें निश्चित ही विल की देख कर क्या है? फ्यूचर है, यानी ये एक्शन फ्यूचर में होगा। तो टेंस के माध्यम से हम सेंटेंस में सिर्फ टाइम का पता लगाते हैं। ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमें देती है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अगला है टेंस कितने होते हैं? 2 या 3। ये बहुत ही रोचक बात है। अक्सर हमने भी खुद ने बचपन से 3 ही टेंस पढ़े हैं, और मोस्ट ऑफ हम 3 ही टेंस पढ़ते आए हैं। लेकिन अगर आप इसको डीप एनालिसिस करोगे ना, तो आपको टेंस 2 ही मिलेंगे। हालांकि आप कंफ्यूज मत हो ना, 3 पढ़ना और सभी 3 पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े पर्दे के पीछे की बात बताता हूं कि वास्तव में रियलिटी क्या है। तो रियलिटी ये है, तो देखिए टेंस 2 क्यों है? क्योंकि जो टाइम है ना, समय, वो हमेशा 2 ही होता है। क्या? जिसे हम विटनेस कर सके। टाइम 2 होता है जिसे विटनेस कर सके, मतलब जिसके हम गवाह बन सकें, जिसे हम विटनेस कर सके, जिसको हम महसूस कर सकें, फील कर सकें, देख सकें गुजरता हुआ, वो 2 ही होता है। या तो पास्ट होता है या प्रेजेंट होता है। यानी कल आपने जो भी किया था, किसी ने जो भी किया था ना, वो उसका विटनेस था, यानी उसने अपनी आंखों से देखा था, उसको फील किया था, कानों से सुना था, सारी आवाजें, सब कुछ होता वो देखा था। तो पास्ट को हमने विटनेस किया था, हम उसमें साक्षी थे। और प्रेजेंट में तो है ही है कि इस समय आप मुझे देख पा रहे हो, तो प्रेजेंट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी कुछ हो रहा है प्रेजेंट में हम उसको विटनेस कर रहे हैं। तो टाइम 2 है, पास्ट और प्रेजेंट। फिर ये फ्यूचर क्या है? तो देखिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। अच्छा, पहले मैं ये सिद्ध कर दूं कि टाइम 2 होते हैं, तो अंग्रेजी में भी ये 2 ही हैं, प्रेजेंट और पास्ट। कैसे? देखो थोड़ा समझो। इस दुनिया की कोई वर्ब ले लो, वो 5 फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गो वर्ब लिख लिया, जैसे गो फर्स्ट, वेंट सेकेंड, गॉन थर्ड, गोइंग फोर्थ और गोज फिफ्थ। इस तरह से 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसको फर्स्ट सेकंड ऐसे बोल दो। ये जो है ये प्रेजेंट टेंस बनाने काम आती है। यानी प्रेजेंट टेंस आप किसी प्रेजेंट टेंस बताओगे, जैसे आई गो टू स्कूल, दे प्ले फुटबॉल, इस तरह से। तो फर्स्ट फॉर्म क्या करती है? ये बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट टेंस बनाने काम करती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। ये जो है ये पास्ट फॉर्म है, किसी वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है जो कि पास्ट टेंस बनाने का काम करती है। यानी ऐसे एक्शन जो पास्ट में कभी हुए थे उनको हम सेकंड फॉर्म से, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, पास्ट फॉर्म से दिखाते हैं। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और इसका काम है किसी एक्शन को पूरा हुआ दिखाना, कोई एक्शन पूरा हो जाए। हालांकि और भी काम करती है, एडजेक्टिव काम भी करती है, वो आगे की बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ हम टेंस की बात करें तो जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो किसी एक्शन का पूरा होना दिखाती है। जैसे गॉन जा चुका, ईटन खा चुका, सीन देख चुका, रिटर्न लिख चुका। ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म होती है। जो फोर्थ फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या फिर हम आम बोलचाल में आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। इसका काम होता है किसी एक्शन को कंटिन्यूटी में दिखाना। कोई काम चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, सी इज रीडिंग, वो पढ़ रही है। तो जब रहा रही वाले, मतलब किसी वर्ब में रहा रही जोड़ना हो, यानी कंटिन्यूटी दिखानी हो, तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। और ये होता है सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, किसी वर्ब का सिंगुलर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही सीट नेम हो, तो हम एस और एस ऐड करते हैं। जैसे वह, मैं जाता हूं, आई गो, लेकिन वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज, तो एस और एस जुड़ता है किसी वर्ब में, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो वर्ब का ये चक्कर है। अब एक बात बताइए, इसमें देखो प्रेजेंट में लिखा, इसमें पास्ट लिखा, इसमें पास्ट लिखा, इसमें प्रेजेंट लिखा, इसमें ये भी प्रेजेंट है, फ्यूचर तो कहीं है ही नहीं। तो वर्ब जब हम कॉन्जुगेट करते हैं, इसको जो फॉर्म में चेंज करते हैं, इसको हम बदलाव करते हैं, इसको चेंजेस करते हैं टेंस के अनुसार, तो इसमें प्रेजेंट और पास्ट के ही फॉर्म है, फ्यूचर है ही नहीं। आप डिक्शनरी उठा के देख लेना, ग्रामर में डीप चले जाना, आपको वर्ब दो ही रूपों में मिलेगी, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर में मिलती नहीं है। दूसरी बात, मतलब मैं इसको प्रमाण दे रहा हूं कि ये 2 होते हैं। दूसरी बात है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी जो टेंस में जो वर्ब है ना, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, सहायक क्रियाएं। अब सहायक क्रियाओं का सोर्स क्या है जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब आप वर्ब को पढ़ोगे ना, वर्ब, तो वर्ब 2 प्रकार की बताई जाएगी। एक तो होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिर आगे 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोल दो, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, दिख रहा है? तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं। अब मेन वर्ब तो वो है जो एक्शन होना दिखाती है, आना जाना खेलना इस तरह से, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब है जो वो दो तरह की है, एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना वो 3 ही है अंग्रेजी में, डू, बी और हैव। सारी जो भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इन तीनों से निकली है। बी के फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, बी। और डू के फॉर्म में डू, डज, डिड, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में काम आती है। इज एम आर, वाज, वर, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वाज, वर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और हैव के फॉर्म में हैज, हैव, हैड, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में काम आती है। इनके साथ बीन लगा के, जो बीन कहां से लिया? बी से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तीनों में काम आती है। तो 12 के 12 टेंसों में जो मोस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब यहीं से निकली है वो सब, ठीक है। तो प्राइमरी 3 है, डू, बी, हैव। अब इनके अंदर डू, बी, हैव के अंदर कहीं विल, सेल दिख रहा है कि आपको जो फ्यूचर में काम आता है, जो कि तीसरा टेंस होता है, फ्यूचर नहीं है ना, तो बस नहीं है। हाँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंदर है कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल। तो विल, सेल यहां पे मिलेंगे आपको मॉडल में, मॉडल वाली लिस्ट में विल, सेल मॉडल है। तो फिर जब टेंस 2 हैं, देखो ये मैंने आपको पूरी ग्रामर बताई, अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो आप इस बात से एग्री करोगे कि हाँ ऐसा ही होता है। जब आप डीप जाओगे ग्रामर में, वहां पर विल, सेल्स आपको मॉडल के रूप में मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो ये है डू, बी, हैव, जो कि सारे टेंस बनाती हैं, ठीक है। तो फिर ये जब टेंस 2 हैं, प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, हाँ वो बात एक और मैं उसको शायद नहीं बताया। देखो टेंस 2 है, या तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर का भी आता ही नहीं है। फ्यूचर को हम विटनेस नहीं कर सकते। पास्ट को देखा, प्रेजेंट को देखा, फ्यूचर को आंखों से नहीं देखा, क्योंकि फ्यूचर जब भी आएगा ना प्रेजेंट के रूप में आएगा, तो फ्यूचर नहीं है, वो एग्जिस्टेंस नहीं करता। अब मजबूरी क्या हुई कि एग्जिस्टेंस तो नहीं करता और यहां पर भी फ्यूचर का कोई जुगाड़ नहीं है इंग्लिश में, ग्रामर में। फिर ये क्यों बना? ये जरूरत के आधार पे बना, क्योंकि हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग करते हैं, बैठे तो प्रेजेंट में लेकिन बात करेंगे फ्यूचर की। तो हम फ्यूचर में होने वाले एक्शंस की प्लानिंग करें कि मैं वहां जाऊंगा, वो यहां आएंगे, हम खेलेंगे, ये जो भी आप फ्यूचर में करोगे। और ऐसा हम बहुत बोलते हैं, अब बहुत बोलते हैं दिन भर में। आप ऐसा तो नहीं प्रेजेंट में बोलोगे, पास्ट बोलोगे, फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करोगे, आप करोगे, आपके दोस्त करेंगे, सभी करते हैं। तो दिन भर में माना कि 150 सेंटेंस फ्यूचर के हमारे मुंह से निकल जाते हैं। माना 1000 सेंटेंस बोले तो 150 फ्यूचर के भी निकल गए। यार हाँ कल कहाँ जाएगा, यार मैं कल वहां जाऊंगा, बहुत बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया? फिर हमने ये किया कि विल और सेल जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, उनको निकाल करके, उनकी हेल्प लेकर के तीसरा टेंस बना दिया फ्यूचर टेंस, क्योंकि जरूरत है, हम बोलते हैं ऐसा। जबकि रियलिटी में देखें ना, टेंस तो 2 ही हैं, इनको हम विटनेस कर सकते हैं, इनके गवाह हो सकते हैं, फ्यूचर कभी होता ही नहीं है। तो फिर एक तीसरा टेंस बनाया गया फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 पार्ट कर दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, इसमें विल, सेल, फिर विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, ऐसे करके वो जुगाड़ हमने बना दिया। तो टेंस 2 हैं या 3? मूल रूप से टेंस 2 ही होते हैं, लेकिन जरूरत के आधार पर टेंस 3 है, हमें 3 पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आज के बाद, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अब तीसरी बात है, टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या करती है तथा मेन वर्ब क्या करती है। ये बहुत समझने वाली बात है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो मैं हर वीडियो में देता हूँ। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, मतलब ऐसे 1 2 3 4 सभी ग्रामर सीक्वेंस से मिल जाए, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एक ऐप है महेश गुरुजी करके, उसमें मेरा फोटो दिख जाएगा, उसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना। पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में सीक्वेंस में कवर किया है, बेसिक टू एडवांस। साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, आप चाहें तो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे पूरी ग्रामर सीक्वेंस में मिल जाएगी। और हाँ, अभी हाल ही में हमने एक इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी उस पर लॉन्च किया है, यानी इंग्लिश लिखना कैसे सीखे। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता तो वो कोर्स आपको सिखा देगा डिटेल में। दोनों ही कोर्सेज में पीडीएफ भी है। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। नहीं करना चाहे बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है, दिल से पढ़ाता हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है तथा मेन वर्ब क्या करती है, ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, लेकिन दोनों के मतलब क्या है। तो देखो, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था आपके सामने, माना मैंने ये लिखा, सी इज रीडिंग अ नोवेल एट दिस टाइम। आप समझ गए होंगे किस टेंस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि वह इस समय एक नोवेल पढ़ रही है।
अब इस सेंटेंस में हमको टेंस देखना है, तो टेंस जब भी देखना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पास जाओगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये दोनों मिला के टेंस तैयार कर रही है। अब हमें देखना ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो क्या कर रही है, मेन वर्ब क्या कर रही है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, वो शुद्धतम हमें टाइम बताती है, समय बताती है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। और जो मेन वर्ब है वो भी हर टेंस के अनुसार रूप बदलती है, कहीं तो फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं सेकंड फॉर्म, कभी आईएनजी फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म। वो क्या करती है ये समझने वाली बात है। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या किया, टाइम बताया। मेन वर्ब टाइम की प्रोसेस को बताती है, एक्शन की प्रोसेस को बताती है, एक्शन के नेचर को बताती है, क्योंकि एक्शन का भी एक नेचर होता है। कोई काम चल रहा है, कोई काम हो चुका है, कोई काम अक्सर होता रहता है, कोई काम हुआ था, कोई काम होगा। तो ध्यान रखना, काम का एक नेचर होता है। जैसे कि यहां पर इस समय क्या है, इस समय क्लास रन में है, रनिंग है, चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो कोई भी एक्शन जो चल रहा है उसको दिखाना है अगर सेंटेंस में, तो हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, वर्ब का एक नेचर होता है, उस नेचर को दिखाने के लिए वर्ब अलग अलग फॉर्म लेती है। मतलब ये टेंस नहीं बता रही, ये टाइम नहीं बता रही, ये वर्ब का नेचर बता रही है। अभी मैंने कहा कि इस समय वो एक नोवेल पढ़ रही है, हाँ टाइम को देखो इसने क्या बताया, एक्शन का नेचर, एक्शन का स्वभाव क्या है कि पूरा हो गया, चल रहा है, इस तरह से। तो हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है और जो मेन वर्ब है वो एक्शन का नेचर बताती है। टाइम बताने वाले वर्ड सेंटेंस में और भी हो सकते हैं जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, जैसे कि इस समय। एक तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि वह नोवेल पढ़ रही है, लेकिन मैंने क्या बोला, इस समय नोवेल पढ़ रही है, जस्ट इस मोमेंट में पढ़ रही है। तो यहां पर ये इसने भी टाइम को ही बताया, टाइम को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक तो मैंने कहा किसी से कि आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू आगरा, बस मैंने इतना सा बोला कि मैं आगरा गया था। तो आप समझ गए मैंने क्यों बोला गया था, क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बताती है। अब पास्ट तो बहुत लंबा है भैया, कल भी पास्ट था, परसों भी पास्ट था, 1 साल पहले भी पास्ट था, 10 साल पहले भी पास्ट था, 1000 साल पहले ही पास्ट था। तो बहुत लंबा पास्ट हो गया कि मैं आगरा कब गया था, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ एक बात और देखो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसमें सिर्फ मेन वर्ब भी है। तो ये मेन वर्ब यहाँ पे दोनों काम करेगी, ये टाइम भी बताएगी, एक्शन भी बताएगी। टाइम तो क्या है, पास्ट गया था, और काम का नेचर क्या है, पास्ट में पूरा हुआ काम। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो भैया ये मेरी गलती नहीं है। टेंस के स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं, कुल 12 टेंस हैं, उनमें से 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हालांकि इसमें भी अगर आप नेगेटिव में चेंज करोगे ना कि मैं कल आगरा नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, आई डिड नॉट गो टू आगरा, यानी डिड आ गई। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। सकारात्मक वाक्य में कोई साइक्रिया नहीं होती है, वहां पे वर्ब भी दोनों काम कर देती है, टाइम भी बताती है और एक्शन का नेचर भी बता देती है। मैं बात कर रहा था कि अरे पर मैं ये चीज तो एडवर्ब बता, चलो अभी बता दूं, मैं आगरा गया था। अब ये कंफ्यूजन है कि यार कब गया था, तो मैं इसको और भी स्पष्ट कर सकता हूं, यस्टरडे। वैसे ये जो थ्योरी है ना ये अगले पार्ट की थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो मैं कल आगरा गया था। अब यहां पर एक तो वेंट ने गया था बताया और यस्टरडे ने भी गया, मतलब पास्ट को बताया। तो पास्ट को बताने वाली 2 चीजें हैं। तो ये होता है, जैसे मैंने कहा हाँ इसी को देखो, बीच में आ गया, सी हैज रेड। अब कहोगे साहब ये तो रीड है, ये रेड, हाँ रीड फर्स्ट होती है, रेड रेड, सेकंड और थर्ड को रेड बोलते हैं। और वैसे भी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म में आती है। तो सी हैज रेड अ नॉवल। अब देखो यहां पे तो पढ़ रही है, यहां पे पढ़ चुकी है। तो ये जो थर्ड फॉर्म है ना यार, एक मुझे जच नहीं रहा ये, इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लिख चुकी है ऐसा मानोगे, यहां पे भी चेंज कर दो ना, सी इज राइटिंग, राइटिंग कर दो इसको, अब थोड़ा अच्छा स्पष्ट होगा। सी इज राइटिंग अ नोवेल एट दिस टाइम, वह इस समय एक नोवेल लिख रही है। ठीक है, अब यहां पे एक्शन चल रहा था तो आईएनजी लगाया, लेकिन यहां पे मुझे कहना है कि वो लिख चुकी है, तो सी हैज रिटन हो गया। ये बीच में मैंने ये एडवर्ब वाली बात है ना, ये अगली स्लाइड में आएगी, मुझे यही स्पष्ट करना चाहिए था। हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, मतलब हम कुछ समझाना चाहते हैं फिर ये भी तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, आप इस पे फोकस करोगे। मैंने यहाँ पे टाइम बताया, एक्शन ऑफ नेचर बताया, मैं इसी चीज को यहाँ पे बता रहा हूं कि सी हैज रिटन अ नोवेल। अब इसका मतलब है कि वह एक नोवेल लिख चुकी है। तो यहाँ पे टेंस कहाँ है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब इस हैज ने क्या बताया, वह एक नोवेल लिख चुकी है। इसने है बताया तो मतलब इसने टाइम बताया, प्रेजेंट है, हैज मतलब है, मतलब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। और रिटर्न ने बताया लिख चुकी। तो अब काम का नेचर क्या है, काम पूरा हुआ। जब आईएनजी फॉर्म होती है तो काम चल रहा है, थर्ड फॉर्म होती है तो काम पूरा हो चुका। तो मेन वर्ब ने
एक्शन का नेचर बताया, एक्शन का नेचर है कि काम पूरा हुआ, थर्ड फॉर्म काम पूरा होना बताती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये काम करती हैं। हेल्पिंग वर्ब टाइम बताती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिर्फ, और जो मेन वर्ब है वो एक्शन का नेचर क्या है, किस प्रोसेस में है, पूरा हुआ, हो चुका, चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के ये रोल हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है टेंस विद एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी टेंसेज को अधिक स्पष्ट करने के लिए, इनकी गहराई में जाने के लिए हमेशा एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ पढ़ना चाहिए। और ये वाली बात मैं टीचरों के लिए ज्यादा बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। अक्सर होता क्या है कि टेंस को सरल बनाने के लिए हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं और टेंस पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता। चलो जो मैं कह रहा हूं वो भी समझ में नहीं आया होगा, समझो। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, आई प्ले क्रिकेट, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा दिया, फिर मैंने ये सेंटेंस बच्चों को लिखवा दिया कि मैं, इसका मतलब है मैं क्रिकेट खेलता हूं। एक सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आ रही है। एक है आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और आई हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब क्रिकेट खेल चुका हूं। ये कुछ सेंटेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप गौर से देखो ना तो ये आधे अधूरे से नहीं लग रहे क्या। मैं कहूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, सिर्फ मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसका मतलब मैं 24 घंटे खेलता हूं, कब खेलता हूं। थोड़ा सा अगर एडवर्ब लगा दूं मैं, यानी इसमें टाइम शोइंग वर्ड और लगा दूं, तो ये सेंटेंस अच्छे से और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें लगा सकता हूं आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं। अच्छा रोजाना नहीं खेलता, कभी कभार खेलता हूं, तो आई सेल्डम, सेल्डम यहां पे आएगा, आई सेल्डम प्ले क्रिकेट, मैं कभी कभार ही क्रिकेट खेलता हूं। मानो मैं कभी नहीं खेलता तो आई नेवर प्ले क्रिकेट। तो सेल्डम, नेवर, डेली, जनरली, यूजुअली, ये क्या है, ये एडवर्ब हैं। अब ये किस टेंस में काम आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम में आते हैं, यानी उसके एडवर्ब हैं, उसके सेंटेंस में मोस्ट ऑफ देखने को मिलते हैं और लगाने चाहिए ताकि टेंस टाइम अच्छे से स्पष्ट हो जाए। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था, ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि मैं आगरा गया था, कब गया था, तो मैंने क्रिकेट खेला था। तो अजीब सी बात अगर मैं यही बोलूं कि मैंने क्रिकेट खेला था, अरे भाई कब खेला था, कितने साल पहले खेला था, कितने दिन पहले खेला था। तो पास्ट तो है, मोटा मोटा पास्ट है, इसको बारीक बारीक पास्ट बनाने के लिए और भी स्पष्ट करने के लिए थोड़ा टाइम डाल दे, तो आई प्लेड क्रिकेट 2 days ago, या यस्टरडे। तो मैंने कहा मैंने 2 दिन पहले क्रिकेट खेला था, अब स्पष्ट है। मैं कहूं मैंने 2 दिन पहले क्रिकेट, एक तो मैंने क्रिकेट खेला था अधूरा है, 2 दिन पहले क्रिकेट खेला था पूरा है। पूरा किसने किया, टाइम एडवर्ब ने, या फिर यस्टरडे, या फिर लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 10 years ago, 10 साल पहले खेला था, कुछ भी है। तो ये जो टाइम शोइंग वर्ड है ना, इनसे हमारे टेंस अच्छे स्पष्ट होते हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, 10 साल बाद खेलेगा क्या, तो टुमारो, कल खेलूंगा, या 2 दिन बाद खेलूंगा, या अगले सप्ताह खेलूंगा। तो ये टाइम शोइंग एडवर्ब हर टेंस के होते हैं ये। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अच्छा है। हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आप ना भी लगाएं तो भी चल जाता है, क्योंकि जस्ट मूवमेंट में होता है, इसी मूवमेंट में प्रेजेंट है और मैं खेल रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन और भी स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं इस समय खेल रहा हूं, या फिर दीज डेज, इन दिनों में खेल रहा हूं, मैं इन दिनों क्रिकेट खेल रहा हूं, इन दिनों मतलब आजकल में जो भी टाइम है, तो ये भी इसी का एडवर्ब है, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, अच्छा जो काम प्रेजेंट में अभी अभी पूरा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन ये लमसम भी होता है, जैसे आई हैव रिसेंटली, मैंने हाल ही में क्रिकेट खेला है, या आई हैव ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट, मैं पहले से क्रिकेट खेल चुका हूं। तो टेंस के जो एडवर्ब हैं, अब मैं आपको, आपके दिमाग में जिज्ञासा आ गई कि कौन कौन से हैं, तो जो मेन टेंस हैं ये इनके मैं बता देता हूं, चलो मौखिक रूप से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं डेली, जनरली, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, नेवर। और पास्ट इंडेफिनिट के हैं यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, वंस, वन डे। और फ्यूचर के हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं नाउ, स्टिल, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, यट, सो फार। ऐसे ही अपने तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आते हैं, सिंस या फोर आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई के साथ समय दिया है। तो ये एडवर्ब हैं, इनके साथ टेंस को पढ़ो, टेंस कंप्लीट होगा, एक अच्छा सेंस देगा और बच्चों के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, ठीक है। तो टेंस को एडवर्ब के साथ पढ़ना चाहिए ताकि टेंस वाला सेंटेंस अधिक स्पष्ट होता है।
सबसे जरूरी 5 टेंस। देखिए मैं अक्सर कहता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाए तो क्या दिक्कत है यार भाई, टेंस 3 है, उनके 4 भाग हैं, 12 हो गए। अब जब हम टीचर पढ़ाते हैं ना क्लास में तो 12 के बारे में उतना ही समय लगाते हैं, एक एक टेंस पे जान लगा देते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। जब आप इनको प्रैक्टिकल यूज में देखोगे ना कहीं टेस्ट करके, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो या कुछ लिख रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 के 12 टेंस बराबर काम में नहीं आते। तो इस पर मैंने शायद पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो 5 टेंसों के नाम लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तीनों इंडेफिनेट, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो ये 3 हो गए ना, 3, ठीक है, 3 तो ये हो गए। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सब ज्यादा काम में आते हैं। इनमें भी ये तीनों इंडेफिनेट बहुत ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 तो यहां पे हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कुल ये हो गए 5 टेंस। देखो मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसा आप कब बोलोगे? बहुत कम बोलोगे है। मैं 2 दिन से ये काम कर रहा हूं, बहुत कम बोलोगे। यानी आप कोई बुक पढ़ना, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत कम सेंटेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो 1000 बार मिल जाएगा। पास्ट इंडेफिनेट तो बहुत मिलता है। अगर आप स्टोरी पढ़ रहे हो, कोई पास्ट की बात पढ़ रहे हो या बातचीत कर रहे हो, तो पास्ट का जिक्र करते ही हैं हम कि और यार बहुत दिन मिला है, क्या किया था। तो जो आपने किया था ना, सबको पास्ट से बताओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से बताओगे। फ्यूचर की जब प्लानिंग करेंगे तो फ्यूचर आएगा यार, अब आगे क्या प्लान है, पास्ट तो बता दिया, फ्यूचर बता यार, मैं वहां जाऊंगा, मैं यार ये करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, तो फ्यूचर आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो होता ही है। और यार फोन पे बात करते हैं, और यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, पूछा, क्वेश्चन प्रेजेंट में कर दिया तो आंसर भी प्रेजेंट में दोगे ना। और यार आजकल मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो ये तो है ही है, यूज होता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए यूज होता है कि हम जैसे काम पूरा करते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है, ओ यार ये काम हो गया है, तो मैंने खाना खा लिया है, हमने मूवी देख ली है, हम ये घर खरीद चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, या चुका चुके ना है फिर भी। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरे पापा जयपुर गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या तुमने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट पर बहुत काम में आता है। तो चुका चुके जरूर नहीं, काम पूरा होना चाहिए। खाना खा लिया है मतलब खाने का काम पूरा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो जहां तक मैंने देखा है ये 5 जरूरी टेंस हैं, तो इन पे आप कम से कम कमांड कर लो, इनको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मान लो यार। मैं तो हमेशा प्रैक्टिकल बात ही बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आइडियल बात कम करके थोड़ा नीचे आ जाए कि भाई ये डाउन टू अर्थ बात ये है। तो ये 5 टेंस है जरूरी है, इन पर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस मान लेना। ये सब ज़्यादा काम में आते हैं, बोलने में, चालने में, लिखने में, पढ़ने में, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए। और सबसे लास्ट बात भैया ये है कि सिर्फ टेंस पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलेगा। बहुत से हम टीचर फेंक देते हैं ऐसे ही, सिर्फ टेंस, मैं लिख दूं पहले यार, पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलता। मतलब मोक्ष मिलने का मतलब है कि हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। हम आपको बहकाएं कि भाई टेंस जरूरी है, हाँ जरूरी है, कवर करते, लेकिन 100% अंग्रेजी नहीं सिखाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, अक्सर कई वीडियो में बताया कि आप कोई भी लिखोगे सेंटेंस, अब सेंटेंस जो है ना वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो नॉन एक्शन, मतलब उसमें कोई एक्शन नहीं होगा, और एक होगा उसमें एक्शन, कोई काम होगा। जैसे आप कह रहे हो कोई स्टोरी बता रहे हो, एक बार एक राजा था, इसमें एक्शन नहीं है। हम 3 भाई हैं, एक्शन नहीं है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, एक्शन नहीं है। मेरा नाम महेश यादव है, एक्शन नहीं है। तो नॉन एक्शन सेंटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इनसे तो कम होते हैं एक्शन से, लेकिन होते हैं। अब जो नॉन एक्शन सेंटेंस है ना वो टेंस से नहीं बनते, उनका स्ट्रक्चर 12 टेंस में नहीं मिलेगा। जैसे वह मेरा भाई है, अब बताओ 12 टेंस में कहाँ ही पहचान नहीं है ना, तो ही इज माई ब्रदर। तो ये मोस्ट ऑफ इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दो, वाज वर लगा दो, बन जाते हैं। तो ये आपको कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, लिख रहे हो ना, बीच बीच में मिलते हैं आपको नॉन एक्शन सेंटेंस जो कि इज एम आर या वाज वर। या फिर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो हैज हैव से बनते हैं। पास्ट में थी आई हैड ए कार, मैं दुखी था आई वाज सैड, मैं खुश हूँ आई एम हैप्पी। तो पास्ट में आप, पास्ट की कोई स्टेट है तो वाज वर, प्रेजेंट की कोई स्टेट है, कोई पोजीशन है, अपना कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो इज एम आर, कोई चीज़ बता रहे हो तो हैज है, पास्ट की चीज़ है हैड। आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। तो ये नॉन एक्शन में आ गया। अब ये टेंस में नहीं मिलते, इसलिए पूरा मोक्ष नहीं मिलेगा, इनको भी सीखना पड़ेगा। फिर आ गए अपन एक्शन पे। एक्शन मतलब कोई भी जिसमें एक्शन वर्ब होगी, मतलब मेन वर्ब होगी, आना जाना, खेलना उठना, ठीक है, तो वो टेंस में आते हैं। अब क्या टेंस से सब कुछ कवर हो गया? नहीं, मॉडल भी तो रह गए। जैसे एक तो मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं पढ़ सकता हूं तो आई कैन,
आई कैन रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। अब चाहिए वाला स्ट्रक्चर टेंस में थोड़ी है, वो मॉडल में ये शुड, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ता तो हूं, अब ये एम्फेसिस कर दिया तो आई डू रीड, ये एक अलग स्ट्रक्चर है। मुझे पढ़ना पड़ता है, अब ऑब्लिगेशन हो गया, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड। तो मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर और भी रह गए। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ टेंस पढ़ने से मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि जो एक्शन, देखो अपन ऐसा मान सकते हैं कि जब आप कुछ भी पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ भी करोगे ना, तो लगभग 20 से 30% ये सेंटेंस काम में आएंगे नॉन एक्शन वाले, और 60 से 70% या 80% तक एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं जो भी आप लिखोगे। उनमें से जो 12 टेंस है ना, इनको आप 100 मान लो दोबारा से कि ये 100 हो गए, माना कि ये कुल 100 सेंटेंस है ऐसे वाले, उनमें से 70% आपके टेंस से कवर हो जाता है। ये अच्छी बात है, इसलिए टेंस इतना फेमस हो गया। लेकिन इसको 100 मत करना भाई, 70 रहने देना, 70 तो हो जाएंगे कवर, 30 और भी बच जाएंगे जो कि मॉडल से होंगे। कुछ और भी स्ट्रक्चर है, जैसे पढ़ता है और जैसे मुझे जाना पड़ता है, ऑब्लिगेशन वाला हो गया, मॉडल वाले सेंटेंस हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग स्ट्रक्चर है, 30% उनमें आएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैं टेंस की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके दिमाग में बात डाल रहा हूँ कि सिर्फ आप टेंस के भरोसे ही रहोगे तो पूरी अंग्रेजी कवर नहीं होगी, स्ट्रक्चर बहुत सारे और भी रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी एनालिसिस हुआ होगा, काफ़ी समझ बढ़ी होगी, बस मैं आपकी समझ ही बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, हाँ, आप चाहो तो हमारे जो ऐप है महेश गुरुजी, उस पर जाके पेड कोर्स में जाके उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। फोर्स नहीं कर रहा, ऐसे ही कह रहा हूँ। यदि आपका इंटरेस्ट है, आप सीक्वेंस सीखना चाहते हो तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।